जैसे ही शंकर जी ने ध्यान से देखा तो माता सती का सीता का स्वरूप जैसे ही देखा, क्या कह रहे हैं, हे भगवान, मैं तो सीता को माँ की दृष्टि से देखता हूँ और तुमने मेरी माता सीता का स्वरूप बना लिया है। सब कुछ शंकर जी के आगे वही रील चल गई। तो शंकर जी ने यही से संकल्प कर लिया भक्तों, किसी संकल पकीन मन माही, यही तरती बेटा बनाई। शंकर जी ने मन में विचार कर लिया कि इसमें अब भगवान की इच्छा है, अब मैं इस तन से देवी सती का स्वीकार नहीं करूंगा देवी सती को। और कहते हैं कि रिश्तों में कपट नहीं होना चाहिए कि जल पे सरित बिकायु देखें प्रीत की रीत भरी। कि जैसे दूध में थोड़ा नींबू मिला दो तो दूध को फाड़ देता है, और वही दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो तो पानी भी दूध के भाव डूब जाता है। इसलिए रिश्तों में कपट नहीं होना चाहिए भक्तों। और रिश्तों में कपट हो जाने के कारण क्या हुआ, भगवान कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि और शंकर जी कैलाश मार्ग पर लौट आए और शंकर जी के बाएं आसन माता सती का है। तो शंकर जी ने माता सती से कहा कि देवी, अब आप मेरे आसन पर साथ में नहीं बैठ सकती हैं और आप मेरे सामने बैठी। शंकर जी ने माता सती को आसन सामने दिया और शंकर जी समाधि में डूब गए भक्तों। उसके 87,000 वर्षों के बाद जब शंकर जी की समाधि खुली है, तो जैसे ही समाधि खुली है तो दक्ष प्रजापति ने कलखल में, हरिद्वार के कलखल में यज्ञ किया भक्तों। तो माता सती ने जैसे ही देखा कि आकाश मार्ग से चंद्रदेव अपनी पत्नियों को लेकर जा रहे हैं, बड़े हंसते खेलते हुए चंद्रदेव अपनी पत्नियों को लेकर जा रहे थे। तो जैसे ही शंकर जी की समाधि खुली तो माता सती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये सब कहाँ जा रहे हैं चंद्रदेव अपनी पत्नियों को लेकर? क्योंकि सती की बहन ही चंद्रदेव को ब्याही है। और चंद्रदेव जैसे ही गए तो शंकर जी ने कहा कि सुनो देवी, आपके पिता ने कलखल में यज्ञ किया है, ये सभी लोग वहीं जा रहे हैं भक्तों। तो माता सती ने जिद पकड़ दी कि भोलेनाथ मैं भी जाऊंगी।
तो शंकर जी ने रोका कि देवी मत जाओ, मत जाओ। माता सती जिद पकड़ गई कि नहीं, हमें जाना है। राजहट और क्रियाहट, बालहट एक ही बात होती है। देखिए शंकर जी भी बेचारे परेशान हैं। शंकर जी समझा रहे हैं देवी मत जाओ, लेकिन माता सती जिद पकड़ गई कि नहीं मुझे जाना है। तो शंकर जी ने कहा कि देवी कोई बात नहीं, तुम जिद पकड़ रही हो तो जाओ। और शंकर जी ने नंदी इत्यादि गणों को माता सती के साथ भेज दिया। भक्तों, जैसे ही माता सती उस यज्ञ में पहुंची न, तो सती ने देखा कि यज्ञ तो चल रहा है, लेकिन इस यज्ञ में भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं है। सती जी दंग रह गई कि हे भगवान, यहाँ कोई भी स्थान शंकर जी का नहीं है। जिन भोलेनाथ का कोई एक बार नाम ले लेता है उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ हमारे भोलेनाथ का अपमान हो रहा है। तो शंकर जी की बहनों ने, माता सती की बहनों ने बड़ा ही मजाक किया है कि सती जी, क्या जीजा जी ने कपड़े पड़े पहनना आरंभ कर दिया है, या घर बनवा पाए हैं, आज तक कोई कमाई अमाई की है, या ऐसे ही घूमते रहते हैं। माता सती ने कहा कि हे भगवान, यहाँ यज्ञ में भी भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है भक्तों, और यहाँ भोलेनाथ का अपमान हो रहा है। दक्ष प्रजापति क्या बोल रहे हैं, यदि मुझे पता होता कि वो ऐसे भूत बावन हैं तो मैं अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं उनके साथ करता। ना उन्हें बैठने का ज्ञान है और ना उन्हें उठने का ज्ञान है। माता सती दंग रह गई कि हे भोलेनाथ, जिन भोलेनाथ का एक बार कोई नाम ले लेता है उसके हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, और यहाँ शंकर जी का अपमान हो रहा है। तो माता सती के जाने का यदि सुख था तो माता सती की माँ प्रसूति को ही था, जो मनु जी की सबसे छोटी बेटी है प्रसूति। प्रसूति ने तो हृदय से लगा लिया माता सती को, और जैसे ही माता सती ने देखा कि मेरे भोलेनाथ का अपमान हो रहा है, तो माता सती ने कहा कि पिताजी, यदि मैं चाहूं तो मैं तुम्हारा समूल विनाश कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी मृत्यु का कलंक अपने सर पर नहीं लेना चाहती हूँ। और सती जी इतना क्रोध में आ गई कि उसी हवन कुंड में अपने आप को समाहित कर दिया। भक्तों, जैसे ही माता सती, देखिए कितनी गुस्सा, पिता भी अहंकारी है तो बाप के कुछ तो गुण बेटी पर जाते ही हैं भक्तों। तो माता सती को इतना क्रोध आ गया और माता सती अपने आप को हवन कुंड में समाहित कर देती है भक्तों। जैसे ही हवन कुंड में समाहित किया तो नंदी इत्यादि जो भी गण थे उन्होंने वहां दंगा शुरू कर दिया। दक्ष प्रजापति ने उनको मार कर अपमानित करके भगा दिया, और जैसे ही सती जी जलने लगी भक्त, तो वहां पर भगवान नारायण प्रकट हुए और क्या कहा कि देवी मांग लो वरदान, यदि तुमने हम पे संदेह ना किया होता तो आपकी ये गति ना होती। तो भक्तों, सती जी क्या वरदान मांग रही है जरा समझिएगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म सती ने भगवान से यही कहा कि प्रभु
जब भी मेरा जन्म हो तो पति रूप में मुझे भगवान शंकर ही प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि तथास्तु देवी, जब भी तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हें पति शंकर जी ही प्राप्त होंगे। ऐसी कामना करके सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया भक्त, और नंदी इत्यादि कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं कि भोलेनाथ अनर्थ हो गया। भोलेनाथ ने कहा क्या हुआ कि माता सती ने अपने आप को उसी हवन कुंड में समाहित कर दिया। तो शंकर जी इतना क्रोध में आ गए, एक जटा उखाड़ी और पटक दी जमीन पे। वीरभद्र का प्रागट्य हो जाता है। वीरभद्र ने कहा कि